अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट रिव्यू। मैं हूं आपका होस्ट राहिल और मैं हूं मुस्तफा। बात करेंगे फाइनली जिसका डर था वही हुआ। पाकिस्तान इंडिया के हाथों इंतहाई कोई शर्मनाक शिकस्त से 2-4 हुआ और होम साइड चैंपियन ट्रॉफी 2025 की चौथे दिन ही बाहर हो गई टूर्नामेंट से। इंतहाई शर्म का मकाम है। जो आकिब जावेद ने अपना जनाजा तैयार किया था इतनी बेकार टीम का, इंडिया ने आज उसमें कील ठोक दी और बिल्कुल फारिग कर दिया है। इंडिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि पाकिस्तान को उसने टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया है। ये तो होना ही था जब पैथेटिक सिचुएशन होती है और पैथेटिक सिलेक्शन होती है, जब टीम मैनेजमेंट जो है ऐसे फैसले करती है जो बिल्कुल ही आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फैसले होते हैं कि लगता ही नहीं है कि क्रिकेट के मैचेस होने वाले हैं। आपने अपने स्टेडियम्स तो बना लिए लेकिन आप अपनी टीम बनाना भूल गए हैं। अबे 240 रन यार, ये 240 रन। हम 280 की बात कर रहे थे कि यहाँ पे 280 फाइटिंग होगा, लेकिन हमने कहा था इंडिया है तो कम से कम 300 बनना चाहिए और इंडिया के खिलाफ आप 241 रन बना रहे हो। और रिजवान को तो भाई खुदा के लिए बाहर कर दो यार। रिजवान कितने मैच हरवाएगा चलो खेल खेल के। लेकिन बात वो नहीं है ना, बात रिजवान की नहीं है, बात है पूरी टीम को आप बाहर कर रहे हो। पूरी टीम यार, इतना डर किस बात का डर है? इंडिया को देखो कैसे खेलने होते हैं। आपकी नंबर 1 है भाई, नंबर 1 आपकी बॉलिंग अटैक है। 2 के रख दिया शुभमन गिल ने, उससे रोहित शर्मा आउट हुआ, उसके बाद क्या कूटा है। हमारे यहाँ एक आ जाता है, एक विकेट गिर जाती है, ऐसा लगता है कोई मर गया है, मैयत हो गई है बिल्कुल ही यार। 151 पे यही बात कर रहे थे कि जब इंडिया की बैटिंग आती है तो इंडिया का ये सबसे मेन मसला जो होता है पाकिस्तान के साथ कि एक विकेट गिरती है तो उसके बाद लाइन लगती रहती है। और इंडिया का मसला ये नहीं है कि एक विकेट गिरती है तो वो आने वाला बंदा जो है स्ट्राइक भी रोटेट करता है और अपनी विकेट को भी सेव करता है। 151 पे 2 खिलाड़ी आउट थे और 241 पे पूरी टीम आउट हो गई। मतलब यानी कि 100 रन पे आपके पूरे 8 खिलाड़ी आउट हो गए। कोई आपको ना स्ट्रेटेजी होती है, इतना डर, इतना खौफ। रोहित शर्मा ने जो भी खेला लेकिन एक इंटेंट तो दिया। 10 ओवर में 64 रन थे इंडिया के, आराम से रिलैक्स खेलते रहे और 7-8 ओवर पर आराम से चेस कर लिया। विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई अपनी। बॉलिंग के वक्त भी कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि इंडिया के सर पे जो है प्रेशर आ रहे हैं, उनकी शक्लें जो है उतर गई हैं, जबकि वो विकेट नहीं आ रही। शाह आफरीदी भाई, वो मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने पहले भी बोला था, वो शाहिद आफरीदी का दामाद है। पाकिस्तान बोर्ड ने उसको अपना दामाद क्यों बनाया हुआ है? परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उसको निकाल बाहर करो यार। उसके सही थे पहले, लेकिन ये आफरीदी ने जो उनको सर पे चढ़ाया है ना कि आपने इतने बड़ा बॉलर उनको बना दिया है, आपने उनके करियर को तबाह कर दिया है वहां पर। इंतहाई कोई मायूस कुन 8 ओवर में 74 रन खा रहे हैं। हारिस राव को कुछ पता नहीं है और सोने पे सुहागा जो यहाँ पे नमक मिर्च के साथ लग जाता है फील्डिंग हमारी, उसके साथ तो बिल्कुल ही फारिग हो जाता है। 2-3 कैच आपने ऐसे आराम से छोड़ दिए। थ्रो आपकी नहीं लगती। वहां पे इमाम उल हक की थ्रो देखो कैसे लगी। इमाम उल हक को बहरहाल आपने बुलाया था भाई, सुपर स्टार से 26 बॉलें खेली उन्होंने, कोई बाउंड्री नहीं लगाई। और हमारा पहला छक्का लगा था 40 ओवर के बाद जो कि खुशदिल शाह ने लगाया था, जबकि इंडिया की तरफ से दूसरे ओवर में लगा दिया था रोहित शर्मा ने। माइंडसेट की बात होती है, अगर आपका माइंडसेट अगर आपका फारिग होगा ना तो कोई फायदा नहीं है। बहुत डरा हुआ माइंडसेट है। रिजवान एंड टीम बिल्कुल बेकार, ना उसको कप्तानी आती है ना उसको क्रिकेट बॉल टू बॉल खेलना आती है। किस तरीके से खेलते हैं आप रोहित शर्मा को देखो, आप चाहे शुभमन गिल को देखो, विराट कोहली के देखो, इन्होंने कितनी डॉट बॉलें करी हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पाकिस्तान टीम में अगर बैटिंग लाइनअप नहीं है जिसके लिए आप विकेट सेव करते रहे पूरे 40 ओवर तक, तो फिर आपने ऐसी टीम बनाई क्यों है जब आपको पता है कि वो मेरे तो समझ ये नहीं आ रहा दुनिया में कौन सी ऐसी टीम है जिसके 4 रेगुलर बॉलर होते हैं और 5 बार जो 10 ओवर कराने होते हैं वो पार्ट टाइमर कर रहे होते हैं। अबे भाई, पार्ट टाइमर का मतलब होता है वो छठा बॉलर होता है आपका। जब 5 आपके रेगुलर बॉलर हो और वो उसमें से कोई कुटे तो चलो आप सलमान आगा को या हमारा वो बच्चा था साइम अयूब, उससे आप बॉल करा लो। ये 5-5 ओवर का क्या तरीका है? खुशदिल शाह को और सलमान अली आगा वो तो माइंड बना के बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ये आएंगे, हमने इन्हीं पे चार्ज करना है। उनको पता था कि 40 ओवर इनके चलो प्रॉपर बॉलर ने कराने भी है तो 10 ओवर तो फंसने ही फंसने। और अगर ओडीआई में 10 ओवर आपका पार्ट टाइमर करा रहा है तो इसका मतलब है 10 ओवर में 80 रन विदाउट विकेट। आपने टीम ही इंतहाई कोई नाकिस टीम बनाई थी। आकिब जावेद ने इंतहाई कोई थर्ड क्लास टीम बनाई थी। मतलब जब से ये टीम अनाउंस हुई थी ये सबको यही खुटका था कि पाकिस्तान पहले ही उसमें राउंड में बाहर हो जाएगा और वही हो गया। न्यूजीलैंड से आप जीता हुआ मैच हार गए अपने स्लो खेलने की वजह से, और आज आप इंडिया से हार गए इतना स्लो। यार आप ट्राई तो करो ना। लेकिन आपको पता है कि आप जिस बेस पे टीम सेलेक्ट कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आप किस बेस पे सिलेक्ट कर रहे हो। यार आपने तैयब ताहिर को किस बेस पे सिलेक्ट किया है कि एक सेंचुरी की बेस पे सिलेक्ट किया और आपने इरफान नियाजी को बाहर किया है, किस बेस पे आपने सिलेक्ट आप 11 भी देख रहे हो तो आपके पास पीछे बेंच स्ट्रेंथ क्या रखी हुई है? उस्मान खान को रखा है जिसने कोई अभी तक वो नहीं ओडीआई खेला हुआ है। उसके अलावा आपने कामरान गुलाम को बाहर बैठा दिया, तैयब ताहिर को आप चांस दिए जा रहे हो, हसनैन को रखा हुआ है ऑलरेडी फास्ट बॉलर है। यहाँ पे बर्रे सगीर में चाहे वो दुबई हो, इंडिया
इंडिया हो पाकिस्तान हो यार, ये हमें बैठे हुए समझ आता है कि पेसर्स का काम नहीं है, हारिस रऊफ, शाहिन अफरीदी, नसीम शाह, तीनों का काम नहीं है, इन्होंने कुटना ही कुटना है हर सूरत। हाँ, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो तो वहां काम आ सकते हैं। हमें यहाँ पे आज देख लो, कल का बच्चा हर्षित राणा बकरी करके रख दिया उसने, स्लो बॉले कर करके, कि हमें भी चाहिए थी जमान खान को, अब्बास आफरीदी को या जहांदार खान को, थोड़ा वैरायटी वाले हम बॉलर रखते। आपने साउथ अफ्रीका के पिचेस पे तो आपने सुफियान मुकीम को खिला दिया, जो तेज तरीन ट्रैक्स हैं वहां पर उसने फिर भी विकेटें ली। और आपने पता नहीं किस बुनियाद पे, यहाँ पर जब आपको पता था कि स्पिन ट्रैक बन रहे हैं, दुबई की पिचेस चेंज हो गई हैं, फिर आपने सुफियान मुकीम को बिठा दिया। अभी भी देख लो, अबरार अहमद ने 10 ओवर में 28 रन दिए, कोहली ने नहीं खेलने appreciate दिया किया उसको। विराट कोहली ने उसको शाबाशी दी है जब उसका स्पेल खत्म हुआ है। तो आपका रेगुलर दूसरा स्पिनर होता तो बड़ा ही आपको बहुत ही अच्छा मैच हो सकता लेकिन था। कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप बैटिंग में आपने तो वो करा ही नहीं है, तो क्या फायदा होता। लेकिन कोई फायदा नहीं है भाई। ये शाहीन ये सब जो है अपने आप को बहुत बड़े बन गए, एक दफा आउट करके ये भूल गए कि हमें अगले मैचेस भी खेलना, और अगला टूर्नामेंट हर टूर्नामेंट से अलग होता है। अब इंडिया वाले ये माइंडसेट से आएंगे कि हमें T20 वर्ल्ड कप जीत गए तो अपना गेम वही रखेंगे। नहीं भाई, जब आप चैंपियन बनने आते हो तो अपने लास्ट चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन को भूल जाते हो आप। तो भाई यही तरीका होता है खेलने का। लेकिन रिजवान से मैं कहूंगा, रिजवान का कैच छूटा और अगले ही बॉल पे आप आउट हो गए। यार आप कप्तान हो, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके ऊपर। आपने इतनी डॉट बॉलें करी नहीं थी, जब मौका आया था, वक्त आया था कि उसको खत्म करने का, अपने ऊपर से बल्ली उतारने का, विकेट देके चले गए। सऊद शकील के साथ भी यही हुआ, स्लो स्लो खेलते रहे, जहां उसने स्ट्राइक लेना शुरू किया वो आउट हो जाए। हत्ता के बाबर आजम भी यही करते हैं, वो स्लो स्लो इतना खेल लेते हैं, उसके बाद जब वो थोड़ा प्रेशर आता है वही होता है। इमाम उल हक के साथ क्या हुआ, वो सिंगल नहीं था वो, लेकिन 26 बॉलें भाई ने खेलनी थी, 10 रन बनाए थे, कोई बाउंड्री नहीं मारी थी। एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन, डर, खौफ यानी कि पैदा हो जाता है, प्रेशर ला ले आते हैं खुद ब खुद ही। भाई 26 बॉलों पे आपको नहीं कह रहा आप 26 बॉलों पे 26 बाउंड्रियां मारो भाई, आप 26 बॉलों पे 26 सिंगल भी कर लोगे ना तो आपका स्ट्राइक रेट बॉल टू बॉल खेलो ना। आज भी यार। कमेंटेटर आपका मजाक ही उड़ाए जा रहे थे कि इतने ओवर हो गए, इतनी डॉट बॉल खेली, 11 से लेके 20 ओवर तक आपने 27 रन बनाए। उससे पहले आपने न्यूजीलैंड में शुरू के 10 ओवर में 22 रन बनाए थे। मतलब ये स्लो खेलना इन पाकिस्तान के हवास पे जो है ना, 20 ओवर में 120 बॉलें होती है, 20 ओवर में 120 बॉलें होती है, और आपने 20 ओवर की 120 बॉलों में 80 तो डॉट बॉलें थी। और रिजवान ये को आपके टेस्ट मैच खेल समझ ही नहीं आ रहा होता रिजवान के। यार तुम कप्तान बने हो, तुम टीम को लेके चलो, तुम ही इतनी मरी हुई थर्ड क्लास क्रिकेट खेलोगे तो आगे वाले या पीछे आने वाले क्या वो बैटिंग करेंगे। ये कोई माइंडसेट, बस सारी सेट है, माइंडसेट की बात होती है कि अगर माइंडसेट आपका क्लियर होगा ना तो आप कोहली जैसे बन जाओगे, आप सेंचुरी मार के खत्म करोगे आप मैच। ये होते हैं क्रिकेट की निशानी, ये होती है किंग की निशानी। आपने अपने आप को जो इतना बड़ा बना लिया है कि आप जो है चाहते हो कि आप हर किसी को मार दोगे, तो फिर आप मारो ना। हमारा मसला ये है कि हम सिर्फ जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, यूएई वगैरह की टीम से अफगानिस्तान को भी नहीं मारते भाई। अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी अब ऐसे धोके जाते हैं आपको, आंखों में आंखें मिला के आपसे वो बिल्कुल अब जो है कोई भी नहीं होता आपसे। आप जिम्बाब्वे से भी आ रहे हो, अभी जिम्बाब्वे से भी रिसेंटली में आ रहे हो। मतलब कोई टीम ऐसी बची नहीं है हल्की। मेरे ख्याल से युगांडा से मैच होता नहीं है, वरना हम उससे भी हार जाते। और शाहिन शाह अफरीदी को भाई इतना ऑलराउंडर बनने का शौक है, तुम कभी तो प्रूफ करके दिखाओ पीएसएल के अलावा कि बाकी तुम ऑलराउंडर हो किसी बड़ी टीम के खिलाफ। तुम्हें नसीम शाह से पहले भेज देते हैं, आगे तुमने जितनी जल्दी रिव्यू लिया था, ऐसा लग रहा था आज तो तुम पता नहीं क्या कर दोगे। आपको पता है प्लम्प हो रहा है, आपका रनर भी आपको बता रहा है कि भाई प्लम्प है, आप फिर भी इतने चौड़े में रिव्यू ले रहे हो जैसे आपके चौड़े ही नहीं खत्म हो रहे हो। आप उसके बाद विकेट लेने के बाद रोहित शर्मा की ऐसे चौड़े हो रहे हो जैसे आपने अगले ओवर में एक और हैट्रिक कर देनी है। उसके बाद आपने शुभमन गिल ने आपको बता दिया कि आप बहरहाल हमारा मुतालबा तो यही है, अब ये आकिब जावेद समेत पूरी ये सिलेक्शन कमेटी चेंज की जाए, पूरा रिजवान को भी बाहर किया जाए। जितने भी टुकटुक हैं यार, अब नए बच्चों को चांस दो। आपने शाहीन से 3 मैच खेले थे, आपने जो वार्म अप मैच कराए थे 2 जीते थे, तीसरा में भी 321 रन बनाए थे। नए टैलेंट को चांस दें। मोहम्मद हारिस परफॉर्म कर करके रह गया, हम बोल बोल के थक गए यार। साइम अयूब नहीं है तो हारिस को लाओ, थोड़ा इंटेंट क्रिएट हो। हसीबुल्लाह को आप चांस दो, हसीबुल्लाह को आप उस पे काम करो यार। बच्चा है उसको बताओ, मेहरान मुमताज है, सुफियान मुकीम है, अरफात मिन्हास है, उसके साथ आप काम करो। फैसल अकरम को लेकर आ जाओ, मिडिल ऑर्डर में लेके आओ। आप लोगों को तो पता नहीं, यही रिजवान, बाबर और यही तैयब ताहिर, इनके अलावा आपको कोई नजर ही नहीं आ रहा है। घूम फिर के वही इमाम उल हक आ गया है स्लो खेलने वाला। इमाम उल हक पहले ही ऑलरेडी इतने स्लो खेलने की वजह से बाहर हुआ था। पास उसामा मीर या सुफियान मुकीम होता या पूरे टूर्नामेंट में कहीं भी ऐसा दूसरा स्पिनर होता तो आज वो 10 ओवर में जो 28 रन उसने अबरार ने किए हैं अकेले, तो आपके 20 ओवर ऐसे निकल जाते 50 रन। इंडिया की बॉडी लैंग्वेज आज ऐसी जबरदस्त थी, मतलब उनको तो कोई प्रेशर ही नहीं था। वो तो ऐसा लग रहा था अगर आप उनको फील्डिंग में देखें तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया का ही टूर्नामेंट ऐसा लग रहा होता है कि हम हमारे बैट्समैन चाहे कोई भी हो, चाहे वो बाबर हो, रिजवान हो, कोई भी, ऐसा लगता है जैसे हर बॉल
बॉल पे हमें खुटका होता है कि अब आउट हुआ, अब कुछ हो जाएगा इस बॉल पे। और इंडिया वाले ऐसा लगता है कि अगली बॉल को उनको पता होता है कि कहाँ बॉल आनी है, हमने कहाँ शॉट मारना है। चले, बहरहाल पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। अब आज जो है पाकिस्तान चौथे दिन ही अपने वर्ल्ड चैंपियन जो ये है 2025 से उससे बाहर हो गया है। बहुत मायूस की कारकर्दगी है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।